नमस्कार सभी को। आज हम रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इसी चैप्टर का एक और वीडियो है रक्त समूह नाम से, उसका ज़रूर आप अध्ययन कर लें ताकि आपको ये वीडियो जो है आसानी से समझ में आ सके। और आपसे एक और निवेदन है कि हमारा ये जो चैनल है V4U भारत, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक साइंस से रिलेटेड इनोवेटिव और एजुकेशनल जो वीडियोस जो हैं वो आसानी से पहुंच सके और सभी बच्चे जो हैं इससे लाभान्वित हो सकें। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि का स्थानांतरण किया जाता है। मतलब रक्तदान में क्या किया जाता है, एक व्यक्ति का जो रुधिर होता है वो दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है। कई बार रुधिर जो है वो संपूर्ण रुधिर जो है वो चढ़ाया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कई बार रुधिर के जो अवयव होते हैं जैसे प्लेटलेट हो गए, प्लाज्मा हो गए, केवल उन्हीं का जो स्थानांतरण है वो किया जाता है। सर्वप्रथम रक्तदान 15 जून 1667 में फ्रांस के एक चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया गया था। उन्होंने 15 वर्षीय एक बालक में भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया था। हालांकि इसके 10 वर्ष पश्चात पशुओं से मानव में रक्तदान जो है उसको निषेध कर दिया गया। रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है समजात आधान। समजात मतलब समान जाति। समान जाति का तात्पर्य है जैसे एक मनुष्य है और दूसरा मनुष्य है, तो जितने भी मनुष्य जो हैं वो वैज्ञानिक भाषा में समान जाति के हैं। तो समजात का मतलब होता है एक मनुष्य में किसी दूसरे मनुष्य का रुधिर चढ़ाना। ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है उसको चढ़ाया जाता है, इसे समजात आधान कहते हैं। दूसरा आधान है समजीवी आधान। समजीवी, सम का मतलब होता है समान, जीवी का मतलब जीव, मतलब समान जीव, एक ही जीव है, यानी कि किसी जीव में उसी जीव का अगर रुधिर चढ़ाया जाता है तो उसको समजीवी आधान कहते हैं। ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का रक्त जो है, संग्रहित रक्त जो है वो काम में लिया जाता है, यानी कि व्यक्ति का स्वयं का मतलब पहले उस व्यक्ति के रुधिर को संग्रहित कर लिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उस व्यक्ति में उसी के संग्रहित रुधिर को या रक्त को चढ़ाया जाता है। तो ये समजीवी आधान होता है। समजात आधान जो होता है उसमें एक व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति का जो संग्रहित रुधिर होता है उसको चढ़ाया जाता है, और समजीवी आधान जो होता है उसमें किसी व्यक्ति में उसी व्यक्ति का संग्रहित किया गया जो रुधिर जो होता है उसको ज़रूरत पड़ने पर चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से रक्तदान जो है वो दो प्रकार का होता है। अब रक्तदान जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिसमें पहला है चोट लगने पर, अत्यधिक रक्तस्राव हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए, खून की कमी हो जाए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। शरीर में गंभीर रक्तहीनता मतलब शरीर में रुधिर की अत्यंत कमी हो जाए तो भी रक्तदान करवाया जाता है। शल्य चिकित्सा के दौरान रुधिर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, रुधिर काफ़ी मात्रा में शरीर से बह जाता है, उसके दौरान भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। रक्त में बिंबाणु प्लेटलेट्स की अल्पता की कमी की स्थिति में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है। जैसे डेंगू ऐसा रोग है जिसमें प्लेटलेट्स जो होती है वो तीव्र गति से कम होती है, तो उसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और उसमें विशेष रूप से प्लेटलेट जो होती है उसी को ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है। फिर पांचवा है हीमोफीलिया रोग। ये एक प्रकार का रोग है जिसमें रोगी में रुधिर की कमी हो जाती है, बार बार कमी हो जाती है, तो इसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। और एक सिकल सेल एनीमिया, दात्र कोशिका रक्तता जो होती है वो भी एक रोग है जिसमें रोगी में बार बार रुधिर की कमी हो जाती है, तो इसमें भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्तदान जो है इसको टेक्निकल रूप से समझने के लिए, अगर टेक्निकल रूप से हमें समझना है तो उससे पहले हम कुछ एक उदाहरण से हम समझते हैं।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्तदान करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रुधिर ही चढ़ाना चाहिए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ही रुधिर चढ़ाना चाहिए, और अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रुधिर ही चढ़ाना चाहिए। इसका कारण ये है कि रुधिर जो होता है उसमें रुधिर एंटीजन भी पाए जाते हैं और रुधिर प्रतिरक्षी भी पाए जाते हैं, जिसका विस्तार से अध्ययन हमने जो पिछला वीडियो जो था रक्त समूह जो था उसमें हमने किया था, तो उसको आप देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो रुधिर में प्रतिजन भी होते हैं और प्रतिरक्षी भी होते हैं। तो जब समान प्रतिजन और प्रतिरक्षी जब आपस में मिलते हैं, समान प्रतिरक्षी और प्रतिजन जब आपस में मिलते हैं तो उनमें आपस में अंतःक्रिया होती है। समान प्रतिरक्षी और प्रतिजन जब आपस में मिलते हैं तो उनमें अंतःक्रिया होती है, और उनमें आपस में अंतःक्रिया के पश्चात फिर जो आरबीसी जो होती है, रुधिर जो होता है उसका समूहन होता है, और आगे जो है अन्य एबनॉर्मलिटीज़ उत्पन्न होती है और कई बार रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो समान प्रतिजन प्रतिरक्षी जो है उसका तात्पर्य है कि मान लीजिए एक प्रतिजन है, प्रतिजन ए, जिसको हम इंग्लिश में एंटीजन ए भी कह सकते हैं, प्रतिजन ए, और एक प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी ए। तो प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी ए, तो ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी दोनों समान है, प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी ए। जब ये एक साथ आते हैं तो इन दोनों के मध्य में अंतःक्रिया होती है, और इस अंतःक्रिया के पश्चात शरीर में कई एबनॉर्मलिटीज़ होती है, कई प्रकार की अनियमितताएं होती है, और कई बार मृत्यु तक की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो मतलब समान प्रतिजन और समान प्रतिरक्षी जो हैं वो कभी भी आपस में मिलने नहीं चाहिए। अगर ये मिलते हैं तो समस्या होती है। अब जो हमने अभी बात की थी उसको फिर समझते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्तदान। समान प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी के मिलने से जब रुधिर में समान प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी आपस में मिल जाते हैं तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी जो है उसके बीच में अंतःक्रिया होती है, और अंतःक्रिया के फलस्वरूप आरबीसी जो होती है, लाल रुधिराणु, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका समूहन होता है। समूहन मतलब लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है वो आपस में चिपक जाती है, इस प्रकार से चिपक जाती है और आपस में चिपक कर समूह बना लेती है। आरबीसी जो होती है वो आपस में चिपक जाती है और इस प्रकार से समूह का निर्माण कर लेती है। इसे इंग्लिश में एग्लूटिनेशन भी कहते हैं। ये देखिए, ये समूहन की क्रिया हो रही है। तो आरबीसी का जब समूहन हो जाता है तो आरबीसी जो होती है वो नष्ट होने लग जाती है। इसको रक्त लयन या हीमोलाइसिस कहते हैं। तो आरबीसी के समूहन की वजह से आरबीसी जो होती है वो नष्ट होने लग जाती है, मरने लग जाती है। इस क्रिया को रक्तलयन या हीमोलाइसिस कहते हैं। और रक्तलयन और हीमोलाइसिस जब अधिक मात्रा में हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए समान प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी जो हैं वो एक साथ नहीं आने चाहिए। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए ब्लड ग्रुप का, और उस व्यक्ति में हम बी ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है उसका अगर हम रुधिर चढ़ाते हैं तो देखो, ए ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है उसमें एंटीजन ए होता है, प्रतिजन ए होता है, और बी ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है उसके रुधिर में प्रतिरक्षी ए होता है, यानी कि एंटीबॉडीज ए होता है, एंटी ए होता है। तो समान प्रतिजन और समान प्रतिरक्षी एक साथ आ गए, तो एक साथ आने की वजह से इन दोनों के बीच में क्या होती है, अंतःक्रिया होती है।
और अंतःक्रिया होने से आरबीसी का समूहन होता है, आरबीसी का एग्लूटिनेशन होता है, जिसकी वजह से रक्तलयन होता है, रुधिर जो है वो नष्ट होता है, हिमोलाइसिस होता है, और रक्तलयन की वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए हमें व्यक्ति में उसी समान ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है, मतलब किसी व्यक्ति में उसके समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का जो रुधिर है वो ही चढ़ाना चाहिए। यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है उसमें ए ब्लड ग्रुप वाला दूसरा व्यक्ति है उसी का रुधिर चढ़ाएं, और बी ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है तो उसमें दूसरा व्यक्ति जिसका बी ब्लड ग्रुप ही है उसका रुधिर चढ़ा सकते हैं। किसी अन्य ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति है उसका रुधिर हम नहीं चढ़ा सकते। अगर असमान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रुधिर चढ़ाएंगे तो फिर मृत्यु की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए ए ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है उसमें ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ही रुधिर चढ़ाना चाहिए, और बी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है उसमें बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ही रुधिर चढ़ाना चाहिए। असमान रुधिर ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रुधिर नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए उसको हमने विस्तार से पूर्व में समझ लिया। ओ ब्लड ग्रुप की अगर बात की जाए तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग होता है। सार्वत्रिक दाता मतलब सबको देने वाला, मतलब ओ ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है वो सभी को, किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति उसको रुधिर दे सकता है। ये सार्वत्रिक दाता रुधिर वर्ग है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सभी ब्लड ग्रुप को रुधिर दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति होता है वो सभी ब्लड ग्रुप, चाहे उसका ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे उसका ए बी हो, चाहे उसका बी हो, चाहे उसका ओ ब्लड ग्रुप हो, सभी को वो अपना रुधिर दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। ओ ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है उसमें कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, ना तो ए प्रतिजन पाया जाता है ना ही बी प्रतिजन पाया जाता है। और अगर ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग होता है, यानी कि ये सबसे रुधिर ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो होता है वो सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से रुधिर ले सकता है, क्योंकि ये सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें ब्लड में कोई भी प्रतिरक्षी जो है वो नहीं पाया जाता, यानी कि प्रतिरक्षी ए भी नहीं पाया जाता और प्रतिरक्षी बी भी नहीं पाया जाता, एंटी ए भी नहीं पाया जाता, एंटी बी भी नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।